तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगाता में स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो वीडियो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 रहने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। वीडियो पूरा क्यों देखना है? क्योंकि इसमें हमको पूरा बेसिक पता चल जाएगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच मतलब होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन कहता है डायरेक्ट स्पीच इज द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एज दे आर एक्चुअली स्पोकन, दे आर यूजुअली इन द इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहता है डेफिनेशन? डायरेक्ट स्पीच इज द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एज दे आर एक्चुअली स्पोकन। मतलब समझो कोई स्पीकर बोल रहा है आगे से, जो उसने डायलॉग बोला है, अगर आपने वो एज इट इज डायलॉग किसी को बोल दिया तो वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। मतलब हमारे बॉस कह रहे थे कि मैं कल छुट्टी नहीं देने वाला हूं, ये जो हो गया ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि अपने बॉस का डायलॉग जो है वो एज इट इज कॉपी कर लिया। तो दिस इज सिंपल डायरेक्ट स्पीच। और इसको कैसे पहचाने डायरेक्ट स्पीच को? बहुत इजी है, सेकंड में दिया है उन्होंने, दे आर यूजुअली इन दी इन्वर्टेड कॉमर्स। मतलब डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होते हैं। क्यों होते? क्योंकि आपने वो डायलॉग एज इट इज चुराया है या फिर एज इट इज बोला है, इसीलिए आपको उस डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं क्या कहता है। Indirect speech is used to report what someone may have said and so it is always used in past tense। मतलब वही सिनेरियो है, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला बट आपके बॉस ने आपको जो बोला है वो आपके फ्रेंड्स को जाके बोल रहे हो बट आपके ओन वर्ड्स में बोल रहे हो। जैसे कि आप बोलोगे बॉस कह रहे थे कि वो कल छुट्टी नहीं देने वाले हैं। ये जो हिंदी में सेंटेंस हो गया, ये क्या बोला आपने? बॉस कह रहे थे कि वो कल छुट्टी नहीं देने वाले हैं। ये अपने ओन वर्ड्स में बोला, बट क्या बोला? जो एक्चुअली बॉस ने कहा है उसी को अपने आपके वर्ड्स में बोला। तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। और एक चीज अगर आप ध्यान में देखोगे, ध्यान से सुनोगे या फिर ध्यान से देखोगे कि जो आपने इनडायरेक्ट स्पीच बोला है उसमें हर एक चीज जो है वो पास्ट टेंस में है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है देखो। सबसे पहला सेंटेंस, ही सेड आई शिल गो एंड डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। आई शिल गो, ही सेड आई शिल गो एंड डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। अब यहां पे देखिए, ही सेड ये खुद का वर्ड है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, आई शैल गो एंड डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। तो ये एज इट इज उन्होंने जो बोला मैंने कॉपी किया है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया और ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया आपका? डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड दैट ही वुड गो एंड डू व्हाट ही हैड बीन टोल्ड। वही मुझे कहना है बट ये मेरे वर्ड्स में कह रहा हूं, ठीक है। ये मैं मेरे ओन वर्ड्स में कह रहा हूं, इसलिए सब कुछ पास्ट टेंस में आ गया। फिर से देखिए, ही सेड दैट, ही सेड ही पास्ट टेंस है, दैट ही वुड गो एंड डू व्हाट ही हैड बीन टोल्ड। पास्ट टेंस में आया ये सेंटेंस। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आप वही फीलिंग, वही जो बॉस ने कहा है वही आपको कहना है, बस आपके ओन वर्ड्स में आप कह रहे हो। समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको बताऊंगा जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया जाता है। अब वो रिपोर्टिंग वर्ब्स कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम देखेंगे जो इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है या फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कैसे चेंज होता है। अब इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं कि जब अगर कोई भी गिवन सेंटेंस एक स्टेटमेंट होगा तो कैसे आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब आएगा या फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कैसे आने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट। इफ द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस आपको दिया है अगर वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट रहता है, एक असर्टिव रहता है, तब then the introductory verb will be any verb having the meaning of saying। तब जो इंट्रोडक्टरी वर्ब रहने वाला है वो कोई भी वर्ब रह सकता है जिसका मीनिंग सेइंग है। सेइंग मतलब बोलना, कुछ बताना, ठीक है। ऐसे मीनिंग रहने वाले ही इंट्रोडक्टरी वर्ब रह सकते हैं जब आपको जो प्रोवाइड किया गया वो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। अब इंट्रोडक्टरी वर्ब क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, शी सेड आई एम अनवेल, शी सेड आई एम
अनवेल। अब आई एम अनवेल एज इट इज डायलॉग बोला है इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया आपका? डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद अब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, इसलिए आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब ऐसा रहना चाहिए जो कि कोई सेइंग का मीनिंग बताए। सेइंग मतलब कुछ बताना चाहता है या बताना चाहती है। यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है हमने इनडायरेक्ट में? शी सेड। अब ये जो सेड ये है, दिस इज इंट्रोडक्टरी वर्ब। सेड यहाँ पे जो यूज किया गया है वो आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब रहने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया? शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। एक तो पास्ट टेंस में भी है और एज इट इज डायलॉग नहीं बोला, आपने आपके ओन वर्ड्स में बताया है समझा के। शी सेड दैट शी वॉज अनवेल, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसमें यही समझना है कि अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट दिया जाता है तो आपको ये जो लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब वो सेइंग का रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे से लिखा है इसलिए सेड आया। डिनाई होता तो शी डिनाइड, डिक्लेयर होता तो शी डिक्लेयर्ड, असर्ट होता तो शी असर्टेड, इन्फॉर्म तो शी इन्फॉर्म्ड। ऐसे यूज हो सकता है। समझ में आया आपको? अब सेकेंड बात, सेकेंड इज इफ द स्टेटमेंट इज इंटरोगेटिव, मतलब अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है सेंटेंस में से तो कैसे इंट्रोडक्टरी वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब को यूज करना है। इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी वर्ब ऑफ आस्किंग, मतलब जो भी आपको सेंटेंस प्रोवाइड किया गया है, अगर उस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि उसमें से कुछ आपको पूछ रहे, कोई क्वेश्चंस पूछ रहे, कुछ इंटरोगेट कर रहे हैं, देन द इंट्रोडक्टरी वर्ब या फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्किंग वाला रहना चाहिए। कैसे? आस्किंग, कुछ पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, माय फादर सेड टू मी वेयर हैव यू बीन। माय फादर सेड टू मी, अब पापा मुझे पूछ रहे, क्या पूछ रहे? तुम कहाँ थे? तो माय फादर सेड टू मी वेयर हैव यू बीन, इसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से। इतना तो समझ में आया आपको? अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा, माय फादर आस्क्ड मी, माय फादर आस्क्ड मी। यहां पे क्या लिखा है आपने? माय फादर सेड टू मी। बट जब आप इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले जो लगता है या फिर इंट्रोडक्टरी वर्ब जो लगता है वो क्या लिखा? आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। माय फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी की तरह कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कभी आप लिख सकते हो माय फादर एनक्वायर्ड मी, यहाँ पे एनक्वायर है तो माय फादर एनक्वायर्ड मी। उसके बाद कभी आप लिख सकते हो माय फादर डिमांडेड मी, माय फादर डिमांडेड मी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है तो आप डिमांडेड भी लिख सकते हो। समझ में आया आपको कैसे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब इन दो केस में? अब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है अगले दो केस में। ओके, तो अब अगले दो केसेस देते हैं। अगर जो सेंटेंस जो आपको प्रोवाइड किया अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो कैसा रहना चाहिए आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, वो जान लेते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। कौन सा सेंटेंस है ये? इंपरेटिव, जिसमें क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इन दी सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब्स आर यूज, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये सारे चीजें हो रही है। कैसे चीजें? अगर वो सेंटेंस कोई ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, कोई कमांड एक्सप्रेस कर रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज करना चाहिए। अब देखो आगे, सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब्स मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल टेल हो गया, ऑर्डर हो गया, प्रे हो गया, बैग हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स है। ठीक है, जो क्या दिखाते यही दिखाते, जो ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहे, कोई कमांड एक्सप्रेस कर रहे या फिर कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे। समझ में आया? उसके बाद एक और सेंटेंस बताया है, दीज वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय इंफिनिटिव्स। क्या? दीज वर्ब्स, ये जो वर्ब्स है ये इंफिनिटिव से फॉलो किया जाता है, मतलब इनके बाद कहीं पे तो सेंटेंस में इंफिनिटिव्स यूज होने वाला है। यूजुअली होता है, हर टाइम जरूरी नहीं है, बट मोस्टली यूज होता है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, गेट आउट ऑफ द बस यू नॉटी बॉय। गेट आउट ऑफ द बस यू नॉटी बॉय शाउटेड द कंडक्टर, जो कि हो गया डायरेक्ट स्पीच क्योंकि कंडक्टर का डायलॉग एज इट इज इधर बोल दिया गया है। आगे इनडायरेक्ट स्पीच देखो, द कंडक्टर ऑर्डर्ड नॉटी बॉय टू गेट आउट ऑफ द बस। अब ये जो है ऑर्डर्ड, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो यही दिखा रहा है ना
कोई ऑर्डर एक्सप्रेस किया है, कोई कमांड एक्सप्रेस किया है, या फिर इस केस में तो फिलहाल ऑर्डर एक्सप्रेस किया है, तो यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर, द कंडक्टर ऑर्डर्ड नॉटी बॉय टू गेट आउट ऑफ द बस। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है टू गेट आउट ऑफ द बस, तो ये जो है टू गेट आउट ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली आपको ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटिव जरूर मिलने वाला है, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट केस, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेशंस होता है या फिर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस और फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या फिर ऐसा सेंटेंस या ऐसा फ्रेज जो कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? यहाँ पे लिखा है मैंने, जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, हॉरर। इन फीलिंग्स की तरह कुछ अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो अब क्या करना चाहिए? अगर इस तरह के फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो देन सुटेबल वर्ड्स इंडिकेटिंग द फीलिंग शुड बी यूज, मतलब सुटेबल वर्ड्स जो इन फीलिंग को सूट कर रहे हैं, वैसे वाले जो वर्ड्स है उनको हमें यूज करना है एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। देखते हैं एग्जांपल में समझ जाएगा। व्हाट अ हॉरिबल साइट ही क्राइड, व्हाट अ हॉरिबल साइट ही क्राइड। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था और ये डायरेक्ट स्पीच है, एज इट इज डायलॉग को छापा गया है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जरूरत है। अब व्हाट अ हॉरिबल साइट, अब इसमें पता चल गया आपको ये एक्सक्लेमेटरी है, तो मैंने क्या लिखा देखो, he was horrified at that sight, he was horrified at that sight, वो उस साइड पे डर गया था, इसका मीनिंग यही होता है। समझ में आया आपको? he was horrified at the sight। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो, ये जो horrified वर्ड मैंने यूज किया है, ये horrified वर्ड यहाँ पे जो हॉरर हुआ है या फिर जो चीज या फिर जो फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है उसको सूट कर रहा है वर्ड, इसलिए मैंने हॉरिफाइड यूज किया है। समझ में आया आपको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो इन फीलिंग्स या फीलिंग जैसे फीलिंग्स को सुटेबल वर्ड्स को यूज करना है एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया? तो ये था पार्ट 1 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।